तो दोस्तों, अगर आप भी एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि आपका भी फाइनल एग्जाम ज्यादा दिन दूर नहीं है। जी हां, जिस प्रकार से 12वीं का और 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, 10वीं का भी, 12वीं का स्टार्ट हो चुका है, उसी प्रकार आपका भी, यानी जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, बिलो 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी फाइनल एग्जाम्स जो लगभग मार्च एंडिंग अप्रैल स्टार्टिंग में शुरू होता है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा विद इन 1.5 से लेके 2 मंथ के अंदर ही अंदर। तो ये जो 2 मंथ है, ये आपको क्या करना है, कैसी प्लानिंग करनी है, ये सब चीज बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप में से बच्चे थे जो 9th में हैं और वो मुझे कंटिन्यूअसली कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, और मुझे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम मैंने दे रखा है उनको, उस पर मैसेज भी करते हैं ताकि पर्सनली आप कुछ पूछ सको, बता सको। तो वहां पे मैसेज आता है कि सर आपने 10th के लिए तो भर भर के स्ट्रैटेजी दिया, जेआर कॉलेज चैनल पे 12वीं वाले के लिए दे दिया, सर हमसे क्या गलती हो गई थी? तो यार मैंने उनको बोला कि यार आपसे कोई गलती नहीं है, आपका सही समय आना बाकी है। तो जैसे 10th का तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन उसी प्रकार 9th के और बाकी के जो रिमेनिंग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जैसा आपने डिमांड किया, उस चीज को फुलफिल करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 9th स्टैंडर्ड के लिए पहली बार लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर योर फाइनल एग्जाम। जी हां दोस्तों, ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगा। इसके पहले जनरली 9th स्टैंडर्ड को हम लोग ने ऐसा वीडियो नहीं दिया होगा, एक बहुत ही पावरफुल वीडियो जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए स्कोर करने के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इतना मेहनत क्यों करते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स 90-95% मार्क्स अपने फाइनल एग्जाम में लेकर आओ, ओवरऑल आपका बहुत अच्छा परसेंट बने, 10th में जाओ, 10th में अच्छा स्कोर करो और उसी प्रकार से अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ते रहो। बस यही मैं आशा रखता हूं और इसीलिए हम रात दिन एक करके आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊं, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हो, शेड्यूल कैसे बना सकते हो। शेड्यूल के बनाने के बाद आपको प्लानिंग कैसा करना है मंथ के हिसाब से। जैसे देखा जाए तो हम ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा लगभग फरवरी के मिडल में मिल रहा होगा, यानी लगभग जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी का भी 10-12 तारीख बीत चुका है, तो आपको ये चीजें मिल रही होगी। लेकिन कैसे बचे हुए फरवरी में, कैसे बचे हुए मार्च के दिनों में कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या प्लानिंग करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे चूज करना है, वो सब चीज बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर से पूरा देखना। अगर आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो जरूर से इसकी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो, यानी 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आपके लिए लाइक का टारगेट रखूंगा 1000 लाइक और 500 कमेंट्स। कर दोगे? 1000 लाइक करना है और 500 कमेंट्स करना है, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, इस वीडियो को देखने के लिए बोलो, ताकि स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए, प्लानिंग समझ में आए, और साथ ही में लाइक और कमेंट करने भी बोल देना। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि ये लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी है, इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज पढ़ेंगे जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। देखो, इट्स वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ प्रिपेयरिंग, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अब फरवरी में अगर आप देखोगे तो ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा लगभग 12 या 13 तारीख के आसपास मिल रहा होगा, जो भी दिन को मिल रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं फरवरी की 10-12 दिन बीत चुके हैं। यानी अगर 12 दिन बीत चुके हैं, लगभग मेरे पास 17-18 दिन बचे हुए हैं फरवरी में, और मार्च में लगभग 31 दिन होते हैं। तो लगभग कुल मिलाऊं अगर, तो हमारे पास ओनली कितने दिन बचे हैं दोस्तों? मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 50 दिन बचे हुए हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से 2 महीना भी नहीं है, जो मैंने भले लिखा हुआ है लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, तो भले 2 महीने हैं हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में डे कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 50 दिन। और लगभग आपका मार्च एंडिंग होते होते या फिर अप्रैल के शुरुआत में ही आप लोग का जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम, जिसको फाइनल एग्जाम भी हम कहते हैं, वो शुरू होने लगता है और आप लोग फाइनल एग्जाम्स देते हो, ताकि उसको अच्छा परसेंट निकाल के अच्छे तरीके से पास होके आप अगले स्टैंडर्ड में, यानी 10th स्टैंडर्ड में जा सको। और जैसे मैंने बोला था, 9th स्टैंडर्ड इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि 10th में अगले साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, एनईपी लगेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बनेंगे जो आपको पता चलेगी। लेकिन फिलहाल में तो माइंड क्लियर करके चलो कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम होना है अगले साल भी। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि 9th कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 9th के जो सारे चैप्टर्स है साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर, एसएसटी के अंदर, वो सारे बेस्ड है कहीं ना कहीं कंसेप्ट वाइज। अगर आपने इसका कंसेप्ट समझा है, लेक्चर्स देख के कंसेप्ट समझा है आपने, तो 10th में आपको बहुत इजी लगेगा कि अच्छा वो मैंने 9th में अच्छे से पढ़ा। 10th वाले आज भी मुझे बोलते हैं, जो इस साल 10th में हैं, जो अगले साल 10th में थे, पास आउट होकर चले गए, जो पिछले साल थे, जो आगे बढ़ गए, वो सब बोलते हैं कि सर अच्छा हुआ हमने आपसे पढ़ लिया था, कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया, हमें आगे बहुत काम आ रहा है। तो ये चीजें बहुत हेल्प करेगी, और इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं। तो आपके हेल्प करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि हर सब्जेक्ट का, जैसे आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? साइंस है, पूरा साइंस, मैथ्स के 2 पार्ट है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये सभी चीज सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस हमने कंप्लीट करके रखे हैं, यानी प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हर एक चीज के अवेलेबल है। ठीक है, तो आप हमारे इसी चैनल जेआर ट्यूटर्स पे जाके सर्च करके देख सकते हो। कैसे करना है? सारे लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप यूट्यूब पे जाओ, डायरेक्ट सर्च करो 9th स्टैंडर्ड साइंस
अगर आपको मान लो चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है तो 9th साइंस चैप्टर 15 बाय JR ट्यूटोरियल्स, आगे बाय JR ट्यूटोरियल्स जरूर लिखना, मैं हर बच्चों को बोलता हूं। आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो 9th मैथ्स 1 चैप्टर 4 बाय JR ट्यूटोरियल्स, इस प्रकार से सर्च करो। SST पढ़ना चाहते हो कि 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 जो भी होगा, जितने भी चैप्टर नंबर होंगे बाय JR ट्यूटोरियल्स सर्च करो, हमारे लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। वो लेक्चर्स आप 2x की स्पीड पे लगा लो, वैसे 2x की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, इतना फास्ट फास्ट बोलना पड़ता है जैसे मैंने बोला, ठीक है 2x की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप 1.5 की स्पीड लगा सकते हो, जिससे 1 घंटे का वीडियो आपका लगभग 40 मिनट्स के अंदर देख के कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम भी बचेगा और फटाफट तौर पे आप कंसेप्ट भी समझ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज जरूर से करते रहना। या तो एक और तरीका है प्लेलिस्ट, हमने सारे चीजों की प्लेलिस्ट बना रखे और आपको पता होगा कि हमने आपके लिए 2 चीज पढ़ा रखा है, 2 बार पढ़ा रखा है, यानी एक बार तो ओल्ड वाले वीडियो से जो पिछले 2-3 साल पहले जब हमारे पास छोटा व्हाइट बोर्ड था, ठीक है ना, तब हमने जर्नी की शुरुआत की थी और आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया था, तब के वीडियोस भी प्रेजेंट आज भी है। और इस साल हमने नए वीडियोस भी बनाए हैं डिजिटल बोर्ड पे, जैसा कि आप जानते हैं पूरा साइंस और पूरा मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, यानी ओल्ड वीडियोस भी मिल जाएंगे, न्यू वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगता है, पुराने वीडियोस तो एवरग्रीन वीडियोस है, न्यू वाले वीडियोस भी आपको सर्च लिस्ट में देखने मिल जाएंगे, तो आप दोनों कंबाइन करके भी पढ़ सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा था, खून पसीने की मेहनत थी, आपको पता है पंखा बंद करना पड़ता था, एसी नहीं था हमारे पास लॉकडाउन में, तो हम बहुत मेहनत किए थे और यहाँ पे काम किए थे, तो एकदम जेन्युइन चीजें है। लेकिन न्यू वीडियो में हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया तो और एडवांस तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा हुआ है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। और न्यू वीडियोस के अंदर अगर आप देखोगे तो साइंस और मैथ्स के अंदर लगभग 2-2, 3-3 चैप्टर्स खाली बच गए हैं, वो भी अभी टाइम है हमारा, अभी तो फरवरी का स्टार्टिंग हुआ है ना, तो अभी टाइम है, फरवरी एंडिंग तक जो बचे हुए चैप्टर्स है वो भी हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा तरीके से हमने सब कुछ कंप्लीट करा के रखा है, तो आप आराम से सारे वीडियोस को जाके सर्च करके या फिर प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के पढ़ सकते हो। ये सबसे पहला काम करना। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रैटेजी आपको समझना पड़ेगा, तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी हियर, जिसके लिए आप आए हो, एक्चुअली पढ़ना कैसे, तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या बोलता है कि जैसे मैंने बोला कि जनवरी क्या है, ओवर हो गया, अब जनवरी हो गया तो आप लोग का सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम भी हो गया होगा, मैं ऐसा आशा कर चलता हूं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपने सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया है। तो आप या तो मार्क्स अपना बता सकते हो कि साइंस में इतना मिला, मैथ्स में इतना मिला, एसएसटी में मिला इतना, या फिर ओवरऑल परसेंट बता दो। अगर आपके स्कूल में परसेंट वाला सिस्टम है तो आप मुझे ओवरऑल परसेंट बता देना कि सर मुझे सेकंड यूनिट टेस्ट में इतने इतने मिले, ठीक है। तो अगर ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सेल्फ जजमेंट करना कि अगर आपके 75% आए होंगे ना सेकंड यूनिट टेस्ट में, तो आप आराम से फाइनल एग्जाम में 90% तक जा सकते हो। क्यों ये जंप, इतना लंबा जंप क्यों, क्योंकि जो प्लानिंग में बता रहा हूं, जिस तरीके से मेहनत करना आपको सिखा रहा हूं, अगर आप कर लेते हो ना, मैं गारंटी बोलता हूं भाई 75% लाने वाला बच्चा 90% निकाल सकता है, और अचानक से जो आपका 5वां रैंक आ रहा था वो अचानक से आप फर्स्ट रैंक भी निकाल सकते हो और अपने पूरे क्लास के टॉपर बन सकते हो। तो ये सुनहरा मौका है आपके हाथ में मेहनत करने का, और अपने आप को, अपने दोस्तों को, इवन अपने पेरेंट्स को साबित करके दिखाने का कि देखो भाई मैं भी कर सकता हूं, मैं भी टॉप कर सकता हूं, इस बार मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया। तो वो चीज आपको करना है, ठीक है। तो आपको टारगेट बनाना है, एटलीस्ट जैसे मैंने बोला 90% का सपना देखो। बड़ा सपना देखोगे बड़ी चीजें मिलेगी, छोटा सपना देखोगे जस्ट पास हो जाऊंगा, वो तो वैसे भी हो जाओगे। तो बड़ा सपना देखो, बड़ी चीजें हासिल करने के पीछे भागो, एटलीस्ट एकदम बड़ी नहीं लेकिन उसके आसपास तो पहुंच ही जाओगे, इस बात का ख्याल आपको रखना है, ठीक है। चलिए आइए अब मैं बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आपका ये फरवरी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, जैसे मैं आपको फिर से बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप गाइड पे आऊंगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, स्ट्रैटेजी नंबर 2 क्या बोलता है कि फरवरी स्टार्ट हो चुका है, 10 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो हमारा फाइनल एग्जाम हमारे लिए टारगेट है। तो हमारे पास जितने भी दिन फरवरी में है, मान लो कि फरवरी में मेरे पास, अगर एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मान लो 18 दिन है, तो ये 18 दिन आपको एकदम हार्डकोर मेहनत करना है। कैसे करना है कि स्टार्ट लर्निंग एंड वॉचिंग वीडियोस। इससे क्या होगा, जितना हो सके जब आप वीडियोस देखोगे तो कॉन्सेप्ट मिलेगा, और पूरा जो भी सिलेबस रहेगा, सबसे पहले वो टीचर को पूछो कि कितना सिलेबस आने वाला है, कि मैडम बताओ मुझे साइंस में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, अच्छा ये वाले चैप्टर्स आने वाले, 11 आने वाले, 15 आने वाला है, 17 आने वाला है, जो भी आने वाला है, मैथ्स में कितना आने वाला है, हिस्ट्री में कितना आने वाला है, ज्योग्राफी में कितना आने वाला है, पॉलिटिकल साइंस में, ये सभी का पूछो। इवन लैंग्वेजेस का भी पूछ सकते हो कि क्या क्या पार्ट आने वाला है। तो अगर आपको पता रहेगा कि ये सभी चैप्टर्स है मेरे फाइनल एग्जाम में, तो आप अभी से ही उसकी तैयारी करना शुरू कर दोगे। तो ये चीज सबसे पहले तो अपने टीचर से पूछ के लेना है, और उसके लिए कंसेप्ट वाइज लर्न करना, हमारे चैनल के वीडियोस के थ्रू आप पढ़ना शुरू कर देना, ये सबसे पहला काम करना है, ठीक है। मार्च में आऊंगा, लेकिन उसके पहले स्टेप बाय स्टेप गाइड बताता हूं। तो देखो यहां पे ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे, जब आपको सिलेबस पता चल गया, सिलेबस पता चलने के बाद आपको करना है एनालाइज। अब ये एनालाइज का मतलब क्या होता है भाई, तो एनालाइज का मतलब, इसको मैं एक्सपांड करके बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइज। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक ब्लैंक पेपर, या फिर आपका एक खुद का जो लॉन्ग बुक होता है आंसर शीट का, या फिर कोई भी नोटबुक का लंबा वाला पेज होता है, वो ले लेना है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो सबसे पहले आपको करना है साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए करना है, तो आप क्या करोगे, साइंस के लिए उसके ऊपर हेडिंग डालोगे साइंस,
और आपको क्या करना है, पहला चैप्टर खोलना है। पहला मतलब जो भी चैप्टर आने वाला है, लेट सपोज चलो 11वां चैप्टर आपको आने वाला है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, या फिर लाइट जो चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर अगर आपको आने वाला है, मान लो आपके फाइनल एग्जाम, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो भी होगा वो समझ लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं खाली कि मान लो ये चैप्टर आने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपका जो नोट्स होगा या फिर टेक्स्ट बुक होगा उसको ओपन करना है और देखना है कि कौन सा टॉपिक आपको आता है, तो वो टॉपिक्स जो है वो सब लिख देना है, ठीक है, वो लिख देना है, सब टॉपिक्स के नाम लिख देना। और मान लो कि ऐसे टॉपिक्स रहेंगे 10 टॉपिक्स, तो 10 टॉपिक्स में से आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ लिया है, उसका कंसेप्ट भी आता है, उसको याद करके भी हो गया है, तो उसको टिक करके जाओ, हाँ मेरे को ये वाला टॉपिक आता है, हाँ मुझे ये वाला टॉपिक आता है, ये मुझे ये वाला टॉपिक आता है, अरे ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, ये वाला टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन ये वाला आता है। तो जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, जो टॉपिक बाकी है समझने को, लर्न करने को, उसको फटाफट से समझो। पहले वीडियो उसका देखो जाके, कौन से लेक्चर में मिलेगा, अच्छा लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा क्या, फटाफट भगा भगा के देखा, अच्छा राहुल सर ने समझा दिया तो बहुत इजी था, समझ गया, उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको याद करो, रट्टा मारो, फटाफट से याद कर लो। तो इस तरीके से आप 11वां चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, फिर 12वां आने वाला है तो 12वें का कर लोगे, 13वां आने वाला है 13वां का कर लोगे, और इसी प्रकार से आपको मैथ्स का भी करना है कि मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का इस हिसाब से बनाओगे, एसएसटी का बनाओगे। तो हर दिन अगर आप एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठोगे तो एक एक चैप्टर भी इजीली आप हर दिन कर सकते हो। और अगर हम ओवरऑल बताए आपको, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दिन वैसे भी कम है, ठीक है, हमारे पास दिन वैसे भी कम है, तो मैंने क्या बोला कि फरवरी में मेरे पास सिर्फ 18 दिन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला कि फरवरी में मेरे पास सिर्फ 18 दिन है, और हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं, एक साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है 1, मैथ्स 2, फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और ज्योग्राफी, इसके अलावा इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 सब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, इसको 8 से डिवाइड करोगे, तो 18 डिवाइड बाई 8 करोगे तो लगभग 2.5 आएगा, मतलब आपको सिर्फ 2.5 दिन मिल रहा है, मतलब 2.5 दिन मिल रहा है आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मतलब जितने भी चैप्टर से, मान लो एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट में आपको 4 चैप्टर आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए, या फिर 5 चैप्टर आने वाले हैं, तो आपको मतलब 2.5 दिन में आपको 5 चैप्टर पढ़ना इस फरवरी मंथ में, तो वो पॉसिबल तो है नहीं, तो आप उसको थोड़ा मार्च में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये तो मैंने फरवरी की बात की है, तो मार्च में भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अगर 6 चैप्टर है और 2.5 दिन के हिसाब से करना है, तो उसका आधा तो पढ़ के फरवरी में होना चाहिए ना, तो इस हिसाब से आपको मेहनत करना है। अब एनालाइज करना है, जैसे मैंने बोला, तो एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, तो उसका कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मैंने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनालाइज करने के बाद कि समझ में आ गया कि ये मेरा पेंडिंग है, ये पढ़ना, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, इस चैप्टर का ये बाकी है, उसको आप कंसेप्ट समझोगे। कहां से समझोगे, वीडियो देख के समझोगे, टेक्स्ट बुक रीड करके समझोगे, समझ में आया, नोट्स रीड करके समझोगे, समझ में आया, ये समझ में आ गया तो उसको बाय हार्ट करना शुरू करना है, लर्न करना, बाय हार्ट करना, रट्टा लगाना शुरू करना है। एक बार वो करके हो गया तो आपको रिवाइज करना है, हाँ सब पढ़ के हो गया, चलो अब रिवाइज करता हूं, बुक पे हाथ रखा और क्वेश्चन का आंसर खुद से बोलने की कोशिश किया, अगर मैं बोल पा रहा हूं मुझे याद आ रहा है, जहां पे अटक रहा हूं आंसर वापस से देख लिया। तो इस तरीके से रिवाइज करना है। और अगर आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस और रिवीजन साथ में कर सकते हो। प्रैक्टिस और रिवीजन मतलब क्या होता है कि लिख के प्रैक्टिस करना। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आंसर लिख के देख रहा हूं, हाँ आ रहा है क्या लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना है, तो लिखना है, रफ हैंडराइटिंग में लिखो, पेज में रफ बुक बना लो, उसमें लिखो। तो अगर आप लिख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको कर पा रहे हो, इस चीज को करना। एंड लास्ट में एक मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, समझ लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस है उसको खुद से टेस्ट करके देखो। बहुत सारे सैंपल पेपर्स भी वैसे ऑनलाइन मिल जाते हैं, या फिर आपके स्कूल्स में जो सीनियर्स होंगे उनसे मांग सकते हो कि आपके पास कोई पुराना क्वेश्चन पेपर होगा, दे दो मेरे को, ठीक है। तो अगर आप उससे ले लोगे तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये सेम काम आपको पूरे फरवरी में करना है, और सेम काम आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने बोला मार्च में करना है। तो मार्च आपके लिए एक आखिरी मौका है, एक फाइनल कॉल है। मार्च एक अलार्म है आपके लिए कि भाई ये जो आखिरी महीना है 30 दिन का, इसमें बेस्ट तरीके से टाइम यूटिलाइज करना है। तो इसमें आपको हार्डकोर रिवीजन, जो बचा हुआ टॉपिक है उसको लर्निंग और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे बताता हूं। जैसे मेरे पास क्या बोला मैंने, 30 दिन है। क्या बोला बच्चा, हमारे पास कितने दिन है, 30 दिन है। तो 30 दिन में पहला जो 15 दिन है उसको अलग कर दो, जिसमें जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको पढ़ो। क्या पढ़ोगे इसके अंदर, रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ोगे, जो टॉपिक्स पढ़ के हो गया है उसको रिवाइज करोगे, ठीक है, और अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ले लोगे उसको, ठीक है। मैथ्स को सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। लेकिन जो आखिरी का 15 दिन है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने एक मॉक टेस्ट यानी सेल्फ टेस्ट देना है कि भाई मैं कर पा रहा हूं कि नहीं, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से चीजें जब करोगे तो मार्च महीना का जो 30 दिन है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करोगे, और देखते ही देखते मार्च कंप्लीट हो जाएगा, और एंडिंग में या फिर अप्रैल के शुरुआत में आपका फाइनल एग्जाम यानी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएगा, और उसमें आप चीरफाड़ कर देना। ये मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आपकी और हेल्प करने के लिए वीडियोस तो सारे चैप्टर्स लेक्चर वाइज सब चीज प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें भी प्रेजेंट है,
ग्रामर वीडियोस प्रेजेंट, इंग्लिश हिंदी मराठी की बहुत सारी चीजें बना रखी है। लेकिन इसके अलावा भी हम आपको लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस, पीडीएफ एंड बहुत सारी ऐसी चीजें और प्रोवाइड करने वाले हैं। बस आप बने रहना और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूं मेरी तरफ से सभी बच्चों को, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम। कीप वर्किंग हार्ड एंड अपने आप को साबित करके दिखा दो, मुझ में है दम। सभी लोग को चौंकने में होना चाहिए। रिजल्ट आने के बाद 9वीं का जब रिजल्ट लेने जाओगे ना, तो उसमें देखोगे पहला रैंक, अरे ये इंसान पहला रैंक निकला जिसका 10 रैंक भी नहीं आता था, ये कैसे आ गया? तो सब शौक होने चाहिए। उस हिसाब से मेहनत करो। करो कि नहीं करो? कमेंट करो, क्या लगता है आप करो कि नहीं? नॉक जरूर देखो, जरूर। अगर आप सोचोगे कि यार मैं नहीं कर सकता तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप बोलोगे अपने आप से मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, तो आप करके दिखाओगे। मेहनत करना उसके लिए, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो। कोई भी तकलीफ है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट पूछ सकते हो, कोई चीजें हैं। और बाकी पूरा सिलेबस पहले से प्रेजेंट है, तो कीप वॉचिंग वीडियोस एंड कीप लर्निंग द कॉन्सेप्ट एंड कीप उसको याद करना, ठीक है? चलो ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए, तो प्लीज इसके लिए लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।